दोस्तों नमस्ते। चलिए देख लेते हैं माँ लक्ष्मी हमें क्या गाइड कर रही हैं। तो जब भी आप पहुंचोगे आपका संदेश होगा। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके की फाइनेंशियली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप श्रीम ब्रिज मंत्र के साथ हमसे हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। एंड मनी हीलिंग ले सकते हो, और या फिर आप खुद से अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए और श्रीम ब्रिज मंत्र को चैंट कीजिए। हीलिंग के फॉर्म में आपको चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होते हुए नजर आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं माँ लक्ष्मी जी की संदेश। तो आई होप आपको कार्ड क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, तो माँ लक्ष्मी जी का सबसे पहला जो संदेश आपके लिए आ रहा है कि इस वक्त आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानियां चल रही हों उनको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। और इस वक्त आपको प्रेजेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना तो पास्ट को देखने की ज़रूरत है कि कब आएगा, कब चीज़ ऐसा क्यों हो गया था, वैसा क्यों हो गया था, ये डिसीजन नहीं लेते तो ये नहीं होता। उस चीज़ की बजाय प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ फ्यूचर की टेंशन आपको लेने की बजाय आपको प्रेजेंट अगर आप सुधार लोगे तो फ्यूचर सुधर जाएगा। इसलिए प्रेजेंट में रहने के लिए माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं। साथ ही आपसे कह रही हैं जो सिचुएशन आपके सामने इस वक्त अनफोल्ड हुई है, ये परेशानी वाली हो सकती है, प्रॉब्लम वाली हो सकती है, उसे आपको उसमें आपको प्यार ढूंढने की ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। खुद को बार बार ये बोलिए कि आप एकदम सुरक्षित हैं, एकदम ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ हैं। ये चीज़ आप बार बार खुद को फील कराइए ताकि अच्छी चीज़ें आप रिसीव कर पाएँ। इन माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई मतलब आपके खुद के कोई विचार हो सकते हैं, खुद का कुछ नज़रिया हो सकता है, उसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की एक साइकिल एंड हो गई, आपने इसे पकड़ के रखी है ज़बरदस्ती। इसलिए जाने दें ताकि स्पेस क्रिएट और अच्छी चीज़ें आएँ, है ना। एंड माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है कि आपके जीवन में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आपके घर में बहुत कचरा इकट्ठा कर लिया, उसे सब साफ सफाई कीजिए। और कुछ लोग ऐसे पुराने कपड़े जो आप पहनते नहीं उन्हें अपने घर से बाहर निकालें। साथ ही साथ आपको अपने मन को भी क्लीन करना है। जो भी आपने द्वेष की भावना, ईर्ष्या, जलन की भावना, तुलना की भावना अपने अंदर घर कर लिए, उसे रिलीज कर दीजिए अपने जीवन से, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो अच्छी चीज़ों के लिए। एंड बहुत जल्द कुछ नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, नए अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं। किसी तरीके की समस्या अगर आपके लीगल मैटर चल रहा है पर्सनल लेवल पर, ये कोर्ट का कोई केस, तो वो सॉल्व हो जाएगा। एंड पर्सनल समस्याएं आपके साथ हैं वो ठीक हो रही हैं। अगर आपको हेल्थ इशू थे तो वहाँ पर भी रिकवरी हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है घबराए नहीं, चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क करेंगी, ठीक है। ओके, अगर आप किसी तरीके के भ्रम में थे, इल्यूजन में थे कि सामने वाला इंसान आएगा, मेरे एक्शन लेगा, वो है ना तो मुझे कुछ नहीं, तो वहाँ यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है कि आंखें खोलें और आप इल्यूजन से बाहर आएँ, कल्पना की दुनिया से बाहर आकर आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे आप उम्मीद ना करें कि कोई और इंसान आपके लिए आएगा। इस वक्त आपको अपने लिए रूट चक्र पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी इंसान को लेकर इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो कि पूरे दिन बस उसी के बारे में सोच रहे हो, अपना तो भूल ही गए हो। तो वो चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप रूट चक्र हीलिंग कीजिए, करवाएं, लेकिन करने की ज़रूरत है। जो भी आपके जीवन में इस वक्त घटित हो रहा है ये आप ही के पास्ट लाइफ की कर्मा है, तो उनसे डील कर रहे हो, कार्मिक पार्टनर, कार्मिक चीज़ों से। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, उन चीज़ों को रिलीज होने दीजिए। एंड यूनिवर्स से प्रे करिए कि जल्द से जल्द वो चीज़ों से आपको बाहर निकाले। किसी तरीके का लव अफेयर अगर आपका है तो वहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है उनका। साथ ही साथ किसी तरीके का आप खुद अपने लिए कोई बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। नया कोई आइडिया अगर आपको आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप लियो राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न हैं और कैंसर हैं, तो स्पेशली, बाकी तो 12 राशियों के लिए, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए है कि अगर कोई भी नया आइडिया आपके मन में आ रहा है उस पर वर्क कीजिए, वो आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। एंड इस वक्त आपको, है ना, जो भी इंसान का वेट कर रहे हो, जो चीज़ों का वेट कर रहे हो, वो वेट एंड तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन करोगे। आपने उस इंसान, उस सिचुएशन के लिए इतनी नेगेटिविटी अपने मन में क्रिएट कर ली है कि वो स्पेस ही नहीं बचाई कि वो चीज़ें आए। तो पॉजिटिव चीज़ें रिसीव करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट लाएँ। सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को अच्छी एनर्जी के अंदर लाएँ। आपकी खुद की फैमिली बन सकती है, अगर ऑलरेडी फैमिली है तो वहाँ पर खुशियाँ आने वाली हैं, गुड न्यूज़ आपको कोई मिल सकती है। एंड बच्चे आने वाले हैं, मतलब आपको ट्विंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, है ना, ट्विंस की न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर बहुत टाइम से अगर आप अपनी फैमिली के को प्यार एक्सप्रेस नहीं किया था तो वो आप करने वाले हो। किसी ने, अगर आपके बीच में कोई लेडी है उसने गलतफहमी पैदा की थी या उसकी वजह से कोई दिक्कत आई थी, वो ठीक हो रही है। इसी तरीके की आपको कोई परेशानी है, मतलब लोगों से बात करने में, आत्मविश्वास से डील करने में, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा से वो आत्मविश्वास आप में आ रहा है। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में टेपन कर रहे हो। जो मैजिशियन का मतलब होता है कि वो
इंसान जो अब सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है बहुत ही आसानी से अपने जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर देते हैं। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो आप जो भी सोचोगे, जो भी आप फील करोगे, आने वाले 1 साल में आपके जीवन में घटित होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों पर फोकस करें, ठीक है। ओके, रेड कलर अपनाएं आप, और इस वक्त आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। किसी और के भ्रम में ना पड़े कि वो आपके लिए एक्शन लेगा, वो आएगा नहीं। आप खुद अपने लिए एक्शन लीजिए। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक कहीं से आपको मदद नहीं मिलेगी। कदम बढ़ाओगे, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आपको सेकंड चक्र पर वर्क करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। इसी तभी आपके मन में जो गिल्ट की भावना है, जो घृणा की भावना है, वो जाएगी। तो अपने सेकंड चक्र पर वर्क कीजिए, रूट चक्र पर वर्क कीजिए फर्स्ट पर, ठीक है। कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, एंड आपको जो सेटिस्फेक्शन आप बाहर ढूंढ रहे हो तब मिलेगा जब आप या तो आप मेडिटेशन करोगे, अपनी हीलिंग पर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। यानी कि जो भी फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है और कोई नहीं मिल रहा, तो कागज़ पेन उठाएं, लिखें और उसको जला दें या फाड़ दें, तो अच्छा फील होगा। वो चीज़ करें। एक नई कोई है ना ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है अपने कैरियर के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही मतलब आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। ऐसी कोई न्यूज़ आपको रिसीव होने वाली है, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। एंड कोई लीगल मैटर है किसी तरीके का, ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ये सब कुछ आपको विद इन 1 मंथ में, कुछ लोगों के लिए खींच कर जाएगा 6 मंथ में आपको मिल जाएगी, ओके। एंड साथ ही आपको जीवन में ना जो क्लियरिटी चाहिए ना चीज़ों से, लोगों से, कि आपको क्लियर नहीं करती, वो चीज़ें रिसीव करने वाले हो, क्लियरिटी आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए माँ लक्ष्मी जी आपसे लव लाइफ के लिए क्या करेंगे। अटेंशन, ओके। आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त है ना थोड़ा सा, इस वक्त आपके जो पार्टनर है उनका हो सकता है कि कैरियर फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, या तो कैरियर में उतार चढ़ाव चल रही है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसलिए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जो चीज़ आपके लिए करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, आप उनके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करें। वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे इस वक्त, एक नए अवतार में, नई चीज फॉर्म में आपको दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए तो आप नए पार्टनर ही आ रहे हैं जो आपको अटेंशन भी देंगे, जो आपको प्यार भी देंगे, लेकिन इस वक्त आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। साथ ही जो लेसन आपने सीखा है उसे लर्न कीजिए और अपने पार्टनर को भी माफ़ कीजिए। जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे वो ऑब्स्टिकल का काम करेगा और आप तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को थोड़ा, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, ज़रूरी नहीं कि हर बार यही रिश्ते में होता रहेगा, हर बार आपको परेशानी होगी। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए, और माँ लक्ष्मी जी आपसे कह रही है कि उन पर भरोसा बनाएं। अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अपने अंदर क्लीनिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव हीलिंग की नीड है। तो आप कीजिए या करवा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो हमारी हीलिंग क्लासेस अब चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो खुद से कीजिए। और लेकिन अपने आप को अच्छी लाइट एनर्जी में लेके आएँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो रिसीव करने वाले हो। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, और अगर किसी तरीके की फाइनेंशियली दिक्कत है ना तो उसको सॉल्व करके आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो कोई नया पार्टनर ही आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके हो सकता है कि आप ही गए हो, लेकिन आप उनकी फीलिंग से भाग रहे हो कि नहीं फिर से गलत ना हो जाए। तो भरोसा करना मतलब हो सकता है एक बार हुआ हो, लेकिन अब नहीं होगा। यूनिवर्स माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है कि आप भरोसा कीजिए, इस वक्त आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। तो ये थे माँ लक्ष्मी के मैसेज। जितना रिलेट होता उतना लीजिए, जहाँ भी खुश रहें। धन्यवाद, बाय।